Okay, welcome to the last video of the quantifiers. Here we are going to study about the difference between sum and any. So this will be our last video on the chapter quantifiers. Okay, so let's start. So in the first question, Anmol can find dash books. तो मैं पहले बता दूं कि any का मतलब क्या होता है. any का मतलब होता है कोई, और सम का मतलब क्या होता है. सम का मतलब होता है कुछ चीज़ें, कुछ बात, कुछ लोग. सम यानी मतलब कोई. तो यहाँ पे क्या यूज होगा. अनमोल कैंट फाइंड एनी बुक्स. तो मैं पहले बता दूं कि एनी इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स बोथ. एनी जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दोनों में यूज होता है. काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन दोनों में एनी यूज होता है. एंड मोस्टली इट इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस. नेगेटिव एंड क्वेश्चंस सेंटेंसेस में मोस्टली यूज होता है. ठीक है. एनी इज यूज्ड विद नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस. बट देयर इज एन एक्सेप्शन कि एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी को यूज़ किया जाता है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा. तो पहले जान लेते हैं एनी नेगेटिव एंड क्वेश्चन में कैसे यूज होता है. यहाँ पे एनी जो है वो नेगेटिव में यूज हुआ एंड with plural countable and singular uncountable noun. Next sentence. Is there dash sugar in the kitchen? It is one question sentence. Sugar जो है वो क्या है. uncountable noun है. sugar क्या है. uncountable noun है. uncountable noun. ठीक है. sugar क्या है. uncountable noun है. एंड इट इज़ वन क्वेश्चन सेंटेंस. ये क्या है. क्वेश्चन सेंटेंस है. तो क्वेश्चन सेंटेंस और नेगेटिव में क्या होता है. एनी होता है, मैं बोला था. और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन दोनों में यूज होता है. तो यहाँ पे भी एनी हो जाएगा. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा. एनी हो जाएगा. इज देयर एनी शुगर इन द किचन. ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द next question and it is an exception to the general use of any. तो ये जो है एक एक्सेप्शन है. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन. भवानी कैन टेक डैश टैक्सी टू गो टू हिज होम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा. देखो यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस है. क्या है ये. एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस है. ये क्या है ना. पॉजिटिव सेंटेंस है. ये दोनों, एक नेगेटिव था, एक क्वेश्चन था, और ये जो है वो पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस है. तो यहाँ पे भी एनी हो जाता है. यहाँ पे भी क्या हो जाता है. एनी हो जाता है. तो टैक्सी वो तो काउंटेबल नाउन है. काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है ज़्यादातर. यहाँ पे एफर्मेटिव है. सम क्यों नहीं हुआ, एनी क्यों हुआ, मैं बताता हूँ. बिकॉज इट डजंट मैटर which taxi, it's not limited. Okay, so here it doesn't matter which taxi. It does not matter which taxi he is referring to in the sentence. It's not limited. It's not limited. It's not limited. Okay, तो ये जो है वो लिमिटेड नहीं है. तो कोई भी टैक्सी से वो आ सकता है. कोई भी टैक्सी से वो आ सकता है. उसको घर आना है. उसका मेन काम क्या है. मेन पर्पस जो है वो घर आना है. कोई भी टैक्सी से वो आ सकता है. ही कैन कम बाय एनी टैक्सी और बाय एनी बस. यू कैन गो टू मार्केट बाय एनी बाइक. तो कोई भी बाइक से भी तुम जा सकते हो. फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम
बड़ा बाइक लो या छोटा बाइक लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. इट डज नॉट मैटर which bike you are taking. It does not matter which taxi he is referring to in the sentence. He has to come to his home. ठीक है, अगर ऐसा मीनिंग सिग्निफाई कर रहा है सेंटेंस में तो एफर्मेटिव सेंटेंस में भी क्या हो जाता है, एनी हो जाता है. ओके, गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्वांटिफायर्स. लेट्स गो हैव डैश गुड टाइम्स. लेट्स गो हैव क्या हो जाएगा, एनी सम क्या होगा, सम हो जाएगा. क्या हो जाएगा ना, सम हो जाएगा. सम फर्क नहीं पड़ता कि काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है. सम एंड एनी कैन बी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन बोथ. ठीक है, तो सम यहाँ पे सम क्यों हो गया, इट इज़ बिकॉज इट इज़ एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस है ये, तो इसलिए सम हो गया. एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए सम हो गया. ठीक है, तो हम जानते हैं कि सम इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इन एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस. यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, बताऊंगा मैं. ओके, ऑल राइट देन. सो नेक्स्ट, ज्योति नोज डैश ऑफ देम. ज्योति नोज डैश ऑफ देम, यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन है तो ज्योति नोज सम ऑफ देम. तो यहाँ पे सम हो गया. क्यों सम हो गया, ये भी जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए सम हो गया. और ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन जो भी हो. ओके, द एक्सेप्शन इज हियर. हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन है, जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव डैश चटनी विद इडलीज. वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, फिर भी एनी नहीं होगा. इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम हो जाएगा. हम लोग जानते हैं कि एनी जो है वो क्वेश्चन नेगेटिव में यूज होता है, लेकिन सम जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है. बट यहाँ पे इन क्वेश्चन सेंटेंस ऑल्सो सम इज बीइंग यूज्ड बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल यूज ऑफ सम. हियर इट सिग्निफाइज समथिंग डिफरेंट. So when we are offering something to somebody and the receiver also receives the item or the receiver also says yes, okay, तो वहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस होने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे सम हो जाएगा. क्या हो जाएगा ना, सम हो जाएगा, क्योंकि we are offering something to somebody. Okay, when we offer समथिंग, STH लिख दे रहा हूँ, समथिंग टू somebody, SB लिख दे रहा हूँ, एंड SB somebody receives. Okay, somebody receives or says yes to what we are offering. Okay, when we are offering something to somebody and the somebody receives or says yes to what we are offering, तो उस जगह पे सम हो जाता है. क्वेश्चन मार्क होने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन मार्क होने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे सम हो जाता है. ठीक है, वहाँ पे एनी नहीं होगा, वहाँ पे सम हो जाएगा. तो हम लोग समझ गए कि एनी और सम कहाँ पे यूज होता है ना. सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा यूज होता है, बट वन एक्सेप्शन इज देयर. अगर व्हेन वी आर ऑफरिंग समथिंग टू समबडी एंड द समबडी रिसीव्स एंड सेज यस, ओके, तो उस जगह पे क्वेश्चन मार्क होने से भी सम को यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ. And in case of any is used in negative and question sentences, but one exception is there, that
if in the sentence it doesn't matter which thing we are talking about, or it doesn't matter which work somebody is doing. For example, जो भवानी का जो एग्जाम्पल दिया था मैं, भवानी कैन टेक एनी टैक्सी टू गो टू हिज होम टाउन, ही कैन डू एनी वर्क, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, काम जो भी काम करे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. ही कैन टेक एनी वर्क और ही कैन डू एनी वर्क, ही कैन टेक एनी बस, कोई भी बस पकड़ ले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. ऐसा अगर सिग्निफाई कर रहा है तो वहाँ पे एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में भी क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा, सम नहीं होगा. ठीक है, ये था हमारा क्लास जो कि सम और एनी के बारे में था. आई होप यू गॉट द पॉइंट. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट अदर चैप्टर. द मेजर क्वांटिफायर्स आर ओवर.